नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर पिताजी का संपत्ति है, बेटे के नाम कैसे होगा। बहुत सारे लड़कियों का भी ये कमेंट आ रहा था कि पिता के संपत्ति में बेटी का हक मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और जो है पिता के पैतृक संपत्ति कहा जाए तो पैतृक संपत्ति में अगर बेटे अधिकार लेना चाहते हैं तो उसके नियम में बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बदलाव की गई है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। और अगर आप इस नियम को जान लेते हैं तो आप आसानी से अपने पिता के संपत्ति से अपने हक जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा और कौन से नियम बदले हैं, उस नियम के तहत कैसे क्या प्रोसेस करना होगा, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि अभी भी उनके ज़मीन उनके दादा उनके पिताजी के नाम पे चढ़ा हुआ है। मतलब कहा जाए तो ज़मीन का मालिकाना हक जो है उनके दादा के यहाँ है या नहीं तो उनके पिताजी के यहाँ है। वैसे में उनके जो बच्चे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आखिरकार वो संपत्ति का मालिकाना हक हमें कैसे मिल सकता है। देखिए, बिहार सर्वे में बहुत सारे लोग इस तरह का काम किए हैं। पिताजी जो हैं वो बच्चे को लिख दिए हैं, ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए हैं। किस लिए? इसलिए कि बच्चों के नाम पे वो ज़मीन चढ़ जाए। तो उससे भी आसान तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर आते हैं। आपको पता है कि जब से बिहार जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है तब से जो है कानून में बराबर बदलाव किए जा रहे हैं। हर एक दिन आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई नया अपडेट आ ही रहा है, कोई ना कोई नए कानून बन ही रहे हैं। उसी के तहत जो है ये माता पिता मतलब कहा जाए कि पैतृक संपत्ति में जो है बेटे को हक देने को लेकर एक नया कानून नया नियम बना दिया गया है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सरकार के द्वारा संपत्ति अधिकारों को लेकर कुछ कानून में जो है वो बदलाव किए गए हैं। इस नए नियमों के मुख्य उद्देश्य माता पिता के अधिकारों की रक्षा करना और बेटे बेटियों के बीच समानता लाना है। मतलब सरकार का कहना है कि ये जो नया कानून बनाया गया है इससे जो है माता पिता का जो अधिकार है वो कायम रहेगा और बेटे और बेटियों को समानता का अधिकार मिलेगा। आपको पता है कि कोर्ट का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि जितना माता पिता पे हक जो है बेटों का है उतना ही अधिकार बेटियों का है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि माता पिता अगर कमा रहे हैं तो उसका उपयोग अपना इच्छा से कर सकते हैं। माता पिता पे ना ही उनके बच्चों का दबाव रहेगा ना ही किसी और का दबाव रहेगा। मतलब अगर माता पिता संपत्ति को किसी तरह से कमा करके अर्जित किए हैं तो उनको उस संपत्ति का खर्च करने का पूरा अधिकार है, पूरा आज़ादी है। ये नियम के तहत जो नियम हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आप मामला नहीं समझिएगा, फिर आप उल्टा पुल्टा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। उसके बाद कहा जा रहा है इस नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का अधिकार समाप्त करना। मतलब इस नियम के अनुसार माता पिता अगर स्वयं संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, देखिए संपत्ति में यहाँ पे दो तरह का बात है, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देना पड़ेगा। संपत्ति में यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, देखिए माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का अधिकार समाप्त करना है। मतलब माता पिता के स्वयं अर्जित संपत्ति वो होता है जो माता पिता खुद कमा करके उस संपत्ति को अर्जित किए हैं, ना कि अगर दादा से उनको संपत्ति मिला है तो वो संपत्ति पे जो है बच्चों का अधिकार होगा ही होगा। अगर पूर्वज से वो संपत्ति पे उनका भी अधिकार आया है पूर्वजों के संपत्ति पे, तो उसमें ये कंडीशन नहीं लगता। ये कंडीशन उसी में लग रहा है जिसमें पिता या माता खुद कमा करके उस संपत्ति को अर्जित किए हैं। उसके बाद क्या बता रहा है, देखिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देना और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का समान अधिकार सुनिश्चित करना है। मतलब ये कहा जा रहा है
कि बेटियों को भी अधिकार दिया जाएगा। और उसके बाद संयुक्त परिवार, मतलब कहा जाता है कि एक माँ बेटे का, मान लीजिए 2 बच्ची है, 4 बच्चे हैं, तो उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। उनको भी अधिकार देना जो है इस नियम के तहत बताया जा रहा है। मतलब कहना है कि इस नियम के तहत जो है लड़ाई झगड़े जो होते हैं संपत्ति को लेकर वो कम होंगे और सभी लोगों को न्याय संगत हिस्सा मिल सकेगा। और आगे क्या होता है ये आप समझिए। देखिए, माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। अगर माता पिता ये चाहेंगे, स्वयं अर्जित संपत्ति पे ये अधिकार लागू होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बराबर हम बता रहे हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति को अगर माता पिता चाहेंगे तो किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, उसको आप लोग नहीं रोक पाइएगा। दूसरा क्या है, बच्चे इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, चाहे वे बेटे हो या बेटियां। अगर माता पिता चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ये संपत्ति से बेदखल कर दें, तो उस पर जो है आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, ना कानूनी कार्रवाई हो सकता है। उस पर संपूर्ण रूप से जो अधिकार है पिता का है कि वो उस संपत्ति को किसके नाम करेंगे, किसको देंगे, ये उन पे निर्भर करता है। माता पिता चाहे तो वो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भी दे सकते हैं। पहले ही हम बता रहे हैं कि माता पिता अगर चाहेंगे स्वयं अर्जित संपत्ति को तो किसी को भी दे भी सकते हैं, किसी को लिख भी सकते हैं, या नहीं तो किसी संस्था, किसी ट्रस्ट को दान भी दे सकते हैं। यदि माता पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं तभी बच्चों को यह संपत्ति मिलेगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर माता पिता बिना वसीयत किए हुए मर जाते हैं तो उस संपत्ति पे अधिकार उनके बच्चों का हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिना वसीयत किए, मतलब अगर किसी को ना लिखे हैं, ना किसी को दान में दिए हैं, ना किसी को रजिस्ट्री किए हैं, तब अगर वो मर गए और उसके बाद अगर कोई चाहेगा वो संपत्ति को लेना तो नहीं ले सकता है। उसके बाद, मरने के बाद जो है उस संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों का अधिकार होता है। तो संयुक्त परिवार की संपत्ति पर अगर सभी मिल के जो संपत्ति को अर्जित किए हैं उस पे जो है सभी का अधिकार रहेगा। संपत्ति के बंटवारे में किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी का पिता चाहे, 4 पुत्र होते हैं, पिताजी का कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है, या नहीं तो कोई बच्चा उनके लिए ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसके कारण पिता का झुकाव उस बच्चे के तरफ हो जाता है, तो उनको कुछ ज़्यादा संपत्ति देना चाहते हैं, तो इसको भी खंडन किया गया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके हित में हो या नहीं हो। लेकिन आपको अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो सभी को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। संयुक्त परिवार की संपत्ति बेचने या किराए पर देने के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। मतलब संयुक्त परिवार का जो संपत्ति है, अगर उसको कोई बेचना चाहता है तो एक व्यक्ति नहीं बेच सकता है। अगर आप 5 परिवार हैं तो पांचों परिवार का सहमति देना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा। अगर आप पांचों परिवार का सहमति नहीं लेते हैं तो ना ही उसको आप बेच सकते हैं, ना ही उसको आप किसी को किराए पे, लीज पे आप उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो अन्य सदस्यों को पहले खरीदने का अधिकार होगा। इसमें एक चीज़ और अहम कहा गया है कि अगर उसमें से कोई एक सदस्य अपने हक के हिस्से को बेचना चाहता है तो सबसे पहले अपने ही परिवार के उस सदस्यों को देना होगा, पूछना होगा जो सदस्य उनके अपने हैं। अगर वो सारे लोग कह देते हैं कि हम नहीं लेंगे, जैसे अगर आप 5 भाई हैं, कोई एक भाई अपना हिस्सा बेचना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो चारों को पूछना पड़ेगा कि आप जो है हमारी इस संपत्ति को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अगर वो लोग नहीं बोलते हैं तभी जो है आप किसी दूसरे के यहाँ उस संपत्ति को बेच सकते हैं। बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बहुत बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं। विवाह के बाद भी बेटी का हक मिलता है या नहीं मिलता है, सबसे पहले आप ये समझ जाइए। देखिए, बहुत सारे लोग हो सकता है हमें गाली भी देंगे इस बात को लेकर के कि आप जो है झगड़ा लगा रहे हैं। कोई भी परिवार, कोई भी बाप या कोई भी बेटा अपने संपत्ति को बेटी के नाम नहीं करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि बेटी को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है अपने घर में, अपने ठीक बेटों के तरह ही सम्मान दिया जाता है, लाड़ दिया जाता है, प्यार दिया जाता है। उसके बाद हिंदू कल्चर के हिसाब से उसका शादी करना सुनिश्चित किया जाता है। कई परिवार जिस लेवल के होते हैं,
हर एक पिता ये चाहता है कि हमारी बच्ची हमसे भी ऊपर के घर में पहुंचे ताकि उसको कोई कष्ट ना हो। और वो पिता अपना ज़मीन बेचकर, जायदाद बेचकर, कर्ज लेकर, उधार लेकर किसी ना किसी तरह से अपने बच्ची का शादी धूमधाम से करता है और करके अपने बच्ची पे जो अधिकार उनका होता है वो अधिकार किसी दूसरे को सौंप देता है और बच्ची जो है किसी दूसरे के घर में वहाँ पे उसको मालिकाना हक भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई बच्ची पिता के संपत्ति को लेना चाहती है तो वो ले सकती है कानूनी प्रक्रिया से, लेकिन ये कहाँ तक उचित है। मान लीजिए बेटी जो है अपने पिता के यहाँ संपत्ति लेगी, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि बेटी जो है अपने बाप के संपत्ति में हिस्सा लेगी, तो फिर उनका जो बेटा है उनका भी तो शादी किसी और के साथ होगा, वो भी तो अपनी पत्नी को बोलेगी कि तुम भी हिस्सा लो। और इसी तरह से कल्चर चलना शुरू हो गया, कल्चर का बढ़ावा हो गया, तो समझिए फिर ज़मीन कहाँ किधर जा रहा है, सभी लोगों का ज़मीन इधर इधर ही होता रहेगा। तो कुछ करना नहीं है, ज़मीन उतना ही रहेगा। ज़मीन अगर बेटी संपत्ति ले लेगी तो ऐसा नहीं है कि आपको संपत्ति बढ़ जाएगा। अगर आपके बहू अपने पिता से संपत्ति लेकर आती है तो आपके बेटी भी आपके संपत्ति के हिस्सा को ले सकती है। तो फिर वही हुआ ना, कान इधर से छुइए या इधर से छुइए, बात बराबर हो जाता है। बाकी कानून में ये अधिकार है कि बेटियां जो है अपने पिता के संपत्ति में जो है हिस्सा ले सकती है, उनको हिस्सा दिया जाता है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या हमने जो बातें बोली है वो सही है या गलत है? क्या अगर बेटियां संपत्ति लेना शुरू करेगी तो उससे समाज पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है और हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके नए नए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।